evening, sir. Good afternoon, beta. Good evening, sir. Good evening, beta. Okay, should we continue with powers and exponents? Sir, in the last class I was absent. So what you taught? We were doing beta questions from HOTS only, Nazra. And I have Okay, uploaded the video as well. Okay? Sir, on that Studyflix India. Yes. Okay, sir. And I have uploaded the video. Sir, I have a doubt in HOTS. Yes, beta. Powers and exponents only. Yes, sir. That to every So you question. gave homework also? Yeah, I had given some homework. What was the homework that I gave you? Acha, one more thing I want to add. Yes, sir. You are supposed to get yourself enrolled in Google Classroom. Sir, solved. Solved? Yes. Very Yes, good sir. बेटा, बहुत अच्छा देखो कैसे करेंगे इसको। पहले तो सबको पॉजिटिव पावर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ, 6 स्क्वायर है और 98 को लिख सकते हैं 49 into 2, that will be 7 root of 2. Yes? Yes, sir. और 3 क्यूब नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। 3 क्यूब नीचे आ जाएगा 5 स्क्वायर और ये 25 की पावर -2 हो जाएगा 5 की पावर -2/3 और ये 5 की पावर -4/3। सर आपने 5 की पावर -2/3 क्यों लिखा? ये देखो ना बेटा, 1/25 की क्यूब रूट है, तो 25 की पावर क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। यस सर। ये देखो, इज इट क्लियर? फिर आपने -2 क्यों लिखा? 5 स्क्वायर होगा ना 25, ओके सर। है ना। यस क्यूब रूट है तो 1/3 और ऊपर जाएगा तो -1/3, है ना। तो 3 की पावर -4/3 हो जाएगा और एक 3 की पावर 1/3 भी इधर प्रेजेंट है। यस सर। Yes, sir. ठीक है ना। 5 की पावर -4/3, 3 की पावर -4/3, 3 की पावर 1/3, ठीक है ना। यस सर। अब देखो, अब क्या होगा, 5 की नेट पावर निकालो आप। 5 की पावर -2/3 -4/3 कितना हो जाएगा, -6/3, यस सर। दैट इज -2। यस सर। और ये सब भी कट जाएगा +2 के साथ। इज इट क्लियर? Yes. अब Yes. 3 की पावर 3, वो भी सब कट जाएगा। हाँ देखो क्या Yes, क्या sir. कटेगा। देखो 6 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर 2 इंटू into 3 3. स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। सही है। अब देखो 3 Yes. स्क्वायर कटा तो ये सिर्फ 3 बचा, और ये अगर देखो तो 3 की पावर -4/3 + 1/3 -3/3 विच इज -1। यस, ये -1 + 1 भी कटा, तो बचा क्या, 2 स्क्वायर इंटू 7√2, तो कितना हो जाएगा 28√2। इज इट क्लियर? यस सर। सही है ना, 28√2 हो Yes. जाएगा। इज इट क्लियर? Yes. यस सर। चलें आगे। सर तो फिर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 7√2 को नीचे रख के। हाँ, तो वैसे ही कर। कहाँ रखे मतलब, 28 7 upon 20 हाँ, उसके 28 नीचे। upon 7√2, फिर 4 आएगा, फिर 2√2 इज इक्वल टू 4, तो डिवाइड करेंगे 4/4, तो आंसर इज 1। हाँ वैसे भी कर सकते हो, बट मुझे तो 28√2 लाना है, तो मैं LHS से RHS में गया। ओके सर। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिस अनदर क्वेश्चन, 2 raised to -m is, सर वेट, आई हैव नॉट रिटन दैट सम। हाँ देखो 2 raised to -m is, सब बच्चे Yes. नोट डाउन कर लो फटाफट। उत्कर्ष, यस सर। पढ़ रहे हो ना बेटा? ओके। आशीष, कशिश आवाज आ रही है? Yes, sir. पढ़ाई कर रहे हो ना बेटा अच्छे से? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 2 raised to -m is equals to 1 by into यहाँ पे into आएगा, into 1/2 raised to m is 1/4,
then 1 by 14 4m raised to the power of half plus 1 upon 5m raised to the power of minus of 1 is equal to सर आपने वहाँ पे लिखा है 5 की पावर m, तो सिर्फ वो 5 की पावर m ही ना, 1 की तो पावर नहीं है ना? नहीं 5 की पावर m। ओके सर 1/2. 1/2 यस सर. देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यस. सी हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर m को नीचे ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 by 2 की पावर m इंटू 2 की पावर m इज 1 by 4। ओके 1 by 4 को क्या सॉरी 2 raised to minus 2. यस ये क्या हो जाएगा, देखो आप इसको ऐसे सोचो 2 इंटू 2 लिखा है तो कंपेयर कर सकते हैं, m1 आ जाएगा, यस. क्या बचेगा 1 by 14 सर वेट, का पावर हाफ। सर आपने 2 लिखा, उसके बाद आपने m की पावर 1। ओके सर, अंडरस्टूड। ये हो जाएगा 4 raised to half प्लस 1 by 5 raised to minus 1 तो हो Yes, जाएगा ये 1 by 14 प्लस 2 प्लस 5 2m 1/14 into. इंटू है ना, सर 2 वो plus सब 5 m है। m को 1 हाँ. कर दिया ना हमने, m को 1 पुट कर दिया हमने सब में, ओके सर। तो ये क्या हो जाएगा 7 by 14 which is 1 by 2। यस यस सर. यस सर, मेरा भी आंसर आ गया, वो मैंने गलती से m को सपोज नहीं किया था 1। है ना, ठीक है चलें आगे। यस Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे बच्चों नोट डाउन कर लिया है। यस. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 raised to वेट m सर, plus n upon 2 raised to n minus n is equals to 16 and सर आपकी स्क्रीन, आपकी वॉइस ढंग से नहीं आ रही। नहीं आ रही वो आवाज मेरी अच्छे से। 2 raised to m plus n upon 2 raised to n minus n is equals to 16 and a is equals to 2 raised to 10, then a raised to 2m plus n minus p upon a raised to m minus of 2n plus 2p whole raised to the power minus 1 is equals to what? सर इसमें p की वैल्यू तो दी नहीं है वही मैं देख रहा हूँ p क्या होना चाहिए। सर. दैट इज, मैंने पहले भी सॉल्व किया लेकिन आंसर नहीं आया. p का वैल्यू होना चाहिए ना, कुछ p has to be there हाँ, something। p का वैल्यू. एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ क्या होना चाहिए। p होना चाहिए कुछ क्वेश्चन के अंदर, देयर शुड बी सम p। आप लोग के मॉड्यूल में भी नहीं है? नो सर. ओके नो सर।
एक बार करके देखो, क्या पता p की जरूरत ना पड़े, शायद सिंपलीफाई करने पे कट जाए कुछ। नहीं सर, मैंने सॉल्व किया है, नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा? नो सर। ठीक है ना, करके देखते हैं सॉल्व, एक काम करते हैं। m is 2. m कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यस। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये वाला। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 रेज टू m प्लस n अपॉन 2 रेज टू n माइनस m is 16, और a को दिया है 2 की पावर में 1 by 10 लिखा है, 1 by 10 हाँ लिखा है। सर, 1/10। लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, 2 का पावर 1 by 10 हम्म। a is 2 रेज टू 1 by 10, ठीक है ना, a is 2 रेज टू 1 by 10, ठीक है ना, यस। ये दिया हुआ है, ठीक, ओके, ठीक है, एक बार करके देखो, फिर मैं भी ट्राई करता हूँ क्या होता है। सर हमें सॉल्व कौन सा पार्ट करना है? मुझे लगता है यहाँ पे होना चाहिए a रेज टू द पावर ऑफ स्क्वायर में होना चाहिए कुछ। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन की m की पावर 2 भी कैसे आई। इधर है ना, एक काम करो, देखो ऐसा कुछ कर लो तो आपका काम हो जाएगा, ये ऐसे रखो, सी समथिंग लाइक दिस, इफ आई मेक इट, अब आपसे शायद हो जाए। अब इसको करके देखो, गिव अ ट्राई, ऊपर का टर्म स्क्वायर करके देखो। सर रेस टू सिर्फ 2 ऊपर वाली टर्म है ना? हाँ ठीक है ना, आप करके देखो शायद। नाउ दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन, दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन। Should I solve this question? लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। a का पावर 4m प्लस 2n माइनस 2p, नीचे है a का पावर, अब ये माइनस है तो ये क्या कर सकते हैं, ऊपर लेके जा सकते हैं नंबर को। यस, आवाज आ रही है सबको मेरी? यस। ये हो यस जाएगा सर। m माइनस 2n प्लस 2p। अब देखो नेट पावर क्या हो जाएगी, a की पावर 5m सिर्फ, है ना, सिंपल, बाकी सब तो कट गया। अब a की पावर 5m मतलब क्या है, देखो यहाँ से कुछ और मिलेगा आपको, 2 की पावर m प्लस n माइनस n प्लस m, दैट इज 16, तो 2 की पावर 2m इज 2 की पावर 4, m का वैल्यू क्या जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, m का वैल्यू क्या जाएगा 2, तो a की पावर 10 निकालना है। अब a क्या है, 2 की पावर 1/10 की पावर 10, तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है सर ना। मुझे a रेस टू 5m लिखा, उसके बाद से समझ में नहीं आया। देखो a रेस टू 5m लिखा है, ठीक है ना, यस सर। a रेस टू 5m है, यस सर। हाँ,
ठीक है ना। उसके बाद क्या किया मैंने, m की वैल्यू ढूंढी, ठीक है ना। सर m की वैल्यू कैसे ढूंढी आपने? m की वैल्यू पहले रिलेशन से 2 की पावर m प्लस n, और नीचे क्या लिखा है 2 की पावर n माइनस n। समझ आ रहा है ना आजरा? पर सर आप m माइनस n और प्लस m को ऊपर क्यों लाए? माइनस m और प्लस m को, तभी यस तो सर। n n कटेगा ना बेटा। नहीं सर, आपने जैसे कि नीचे लिखा है 2n माइनस m, तो आप उसे ऊपर कैसे ले गए, लाए? ऊपर ले गए ना, पावर्स जब ऊपर जाती है तो ओके नेगेटिव से ऊपर माइनस, जाती है, ओके सर। है ना। माइनस यस n सर। प्लस m हो जाएगा ना, ठीक है। ये यस clear? सर। ठीक है, कर लो। यस सर, आई अंडरस्टूड दिस सम। हाँ, ओके बेटा, ठीक है, सब बच्चों का क्वेश्चन हो गया ये। यस सर, दिस डन। ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यस सर। चलिए, सो हियर वी फिनिश योर हॉट्स। क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, ठीक है ना। आप मुझे सारा मॉड्यूल करेक्टेड देना, मैंने जो जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करा है, क्वेश्चन में चेंज करवाया है तो क्वेश्चन में आप चेंज कर लो, आंसर की में चेंज करा है तो आंसर की में चेंज कर लो, ठीक है ना। तो जैसे हमारा फिजिकल क्लासरूम स्टार्ट होगा, मुझे मॉड्यूल आप प्रोवाइड कर देना, मैं सारे करेक्शंस करवा दूंगा, ठीक है ना, ताकि सर नेक्स्ट ईयर जैसे जो कि मैं उस दिन एब्सेंट थी तो मुझे नहीं पता कि जैसे कि 4 5 6, अगर मुझे उसमें डाउट आएगा तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ? हाँ, सारे क्वेश्चन मुझसे डाउट वाले पूछो आप, लेकिन इतना मेक श्योर करना कि कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे मत छोड़ देना अटेम्प्ट किए बिना, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सारों के आंसर जिन जिन के नहीं आ रहे हैं मुझे बताना, ठीक है ना। हम हर एक का चेक कर लेंगे। जी क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो। इसको विद दिस क्वेश्चन 4:0.5, 0.5:4, ये कितना होगा बताओ। जीरो 0.125। 0.125, ओके। चलें देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। वेट देखो, सर, 2। सर माय आंसर इज कमिंग 2.5।
ओके लेट्स सी, देखो क्या लिखेंगे, 4 रेज टू हाफ इंटू 1/2 रेज टू 4। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये क्या हो जाएगा, 4 रेज टू हाफ इज 2 और ये हो जाएगा 1/16। ये क्या हो जाएगा 1/8। Eight. ठीक है, तो 1/8 Yes. कितना हो जाएगा 0.125। इज इट क्लियर? Yes, sir. श्योर, सब बच्चों को समझ आ रहा है? Hmm. ओके लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन। Yes, sir. ओके लेट्स टेक वन मोर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन आज का करें, लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, x रेज टू x रूट x is equals to x root x raised to x, then x is equal to, चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। Sir, 9/4. 9/4 आ रहा है। Yes, sir. ओके लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए अब देखो क्या लिखा हुआ है, x की पावर x रूट x इज x रेज टू हाफ, और ये क्या हो जाएगा x रेज टू x, और रूट ऑफ x रेज टू x हो जाएगा। यस सर आपने जो लिखा समझ में नहीं आया अभी। अरे अभी तो शुरू किया मैंने। नहीं, x पॉइंट x अपन हाफ वो लिखा x ना। पॉइंट नहीं है। देखो x की पावर नेट हम निकाल रहे हैं, तो x की ऊपर x लिखा हुआ है और उसके साथ मल्टीप्लाइड क्या है, x रेज टू हाफ है ना ये। यस तो सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, x रेज टू 3/2 हो जाएगा। यही होगा 1 प्लस हाफ 3/2। यस, और राइट हैंड साइड देखो x इंटू एक्स रेज टू हाफ की पावर x लिखा हुआ है, मतलब x की पावर 3/2 रेज टू x है। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? यस और नो? गुड इवनिंग सर। बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं अभी 8th वालों का क्लास चल रहा है, इसके बाद आपका क्लास चालू होगा, रुक जाओ। हाँ सर, हम देखे बैठे बैठे। देखो सिर्फ। अच्छा 8th ग्रेड सुनो, x रेज टू x रूट x पहले लिखा है, ठीक है ना, ये चीज लिखी है।
तो अब मैंने क्या किया, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर हाफ लिख दिया, तो पावर ऐड हो जाएगा एक्स की पावर 3/2। यस और नो? यस और नो? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आप लोगों को से ही पूछ रहा हूँ भाई। और दूसरा एक्स रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स रेस टू 1 और एक्स रेस टू हाफ, और पावर में एक्स लिखा है तो एक्स की पावर 3/2 और एक्स हो जाएगा। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा, एक्स रेस टू 3/2 एंड दिस इज एक्स रेस टू 3/2x। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे हम, पता चला एक्स की पावर 3/2 कितना है, 3/2x के बराबर है। तो यहाँ से क्या पता चला, एक एक्स का पावर अगर कट कर दूंगा तो -1 हो जाएगा, तो एक्स की पावर हाफ कितना हो जाएगा, 3/2। कितना हो जाएगा स्क्वेयरिंग के बाद, 9/4। इज इट क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 9/4। यही आ रहा था नीति? यस सर। ठीक है ना, तो x का वैल्यू 9/4 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ओके, so we'll conclude the session over here. We'll see you next time. Bye bye, take care. 9th graders join again. I'll again create the meeting. ठीक है ना? Yes, sir. ओके सर। ठीक है बेटा।